अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये टॉपिक कोई हमारे लिए नया नहीं है, ये हम पहले भी 9 क्लास में पढ़ चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही है सेम। ऑल द करेक्टली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन हम मैयर वैल्यू इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन इस दफ़ा जो है रूल्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा है और थोड़े से कह सकते हैं ब्रीफ नहीं है। तो सबसे पहला रूल क्या है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 etc सो ऑन। ऑल नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। मेरा नहीं ख्याल मुझे ये टॉपिक को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है डेफिनेशन को, कि क्योंकि ये हम पहले 9 क्लास में पढ़ चुके हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, एक वैल्यू के अंदर कितनी वैल्यू, मैं ये कहता हूँ एक मैयड वैल्यू के अंदर कितनी वैल्यूज जो है वो रिलायबल है, जो एक्यूरेटली है, वो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। पहला रूल था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अब बाद में आ जाती है रूल्स फॉर जीरो। नॉन जीरो तो चलो ठीक है, सिग्निफिकेंट हो गया, लेकिन जो जीरो है उनके लिए क्या है, क्या वो सिग्निफिकेंट है या वो नहीं है सिग्निफिकेंट। जो जीरोज हैं उनको सिग्निफिकेंट है या नहीं ये बताने के लिए आगे फर्दर रूल्स हैं। जो सबसे पहला रूल है, द जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अब एग्जांपल हम दे देते हैं यहाँ पे 2.03 कर लेते हैं, एक मिनट। तो ये आ गया 2.03। अब यहाँ पर 3 जो है ये भी नॉन जीरो है, 2 है ये भी नॉन जीरो है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है और दरमियान में जो जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है। तो इसके अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। तो अब उसके बाद वो कहते हैं जीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए सिग्निफिकेंट फिगर्स, या आप ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ डेसिमल फ्रैक्शन आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। अब वो बात क्या क्या है कि फर्ज करो आपके पास एक वैल्यू 0.002, तो या इसके आगे को 3 भी लिख देते हैं। वो ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर जो आपके पास लेफ्ट यानी ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट वाली साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि नॉन जीरो है। इसके लेफ्ट साइड पे जो जीरोस हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। ठीक है, और थर्ड रूल जो है जीरोस के लिए वही है, जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो राइट साइड पर होते हैं, लेकिन फर्ज करें 0.00200, ठीक है, अब ये कहाँ पे है, राइट साइड पे। अब वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि ये है सिग्निफिकेंट और ये भी पॉसिबल है कि ये ना हो सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये किस चीज़ पे फर्दर करता है, ये उसने आगे बुक में हमें एक्सप्लेन नहीं किया कि आखिर किन केसेस में ये सिग्निफिकेंट होंगे और किन केसेस में ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना बताया कि जो राइट साइड पे यानी ये जो राइट साइड पे जीरोस होते हैं वो या तो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं या वो नहीं हो सकते। ठीक है, इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। और जो थर्ड है, ये जीरोस के रूल जो है वो ख़त्म हो गए। अब उसके बाद ये था फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर का रूल, सेकंड था वो जीरो के लिए था। अब थर्ड है इंटीजर्स के मामले में। अब अगर आपके पास इंटीजर्स है, ये तो चलो जीरोस में हम डेसिमल वैल्यूज की ज़्यादा बात कर रहे थे, अब आ गए हम इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये डिपेंड करता है कि हमने जो वैल्यू मेजर की है, जिस इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू मेजर की है उसका लीस्ट काउंट कितना है, यानी उसकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, इन इंटीजर सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, बुक के अंदर ये उन्होंने पैराग्राफ की सूरत में लिखा था, लेकिन मुझे इस सूरत में ये ज़्यादा इजी लगता है, ज़्यादा एक्सप्लेनिंग, ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, इसलिए मैंने इसको एक टेबल की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
अब फर्ज करें जो हम आपने शायद देखा हो, एक होता है छोटा वेट मशीन, डिजिटल वेट मशीन छोटी, जिसका लीस्ट काउंट कितना होता है 1 kg। ठीक है, अब वो जो है वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज बताएगी, ग्राम्स के अंदर भी वो एक्यूरेट वैल्यू बताएगी। क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही कम है, तो वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू बताएगी। अब 1 kg का है, फर्ज करो उसने हमें वैल्यू दिया 80,000 kg, तो 8000 kg उन्होंने हमें, उसने हमें वैल्यू दिया, उसका लीस्ट काउंट 1 kg था। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके अंदर कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट है 1 kg और हमारे पास है 1000, यानी 1 2 3 4 kg। कितने, यानी इसके अंदर हो गए 4 सिग्निफिकेंट, इसका लीस्ट काउंट था 1, इससे वैल्यू मेजर की, वो हमारे पास आई 4 डिजिट्स में, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हमारे पास 4 ही है। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है। अब लीस्ट काउंट अगर बढ़ा देते हैं, फर्ज करें वो 10 kg है, उसका डिजिटल या कोई भी आपका वेट बैलेंस है, उसका लीस्ट काउंट 10 kg है, तो इन दैट केस ये 80 kg के अंदर से एक जीरो कम हो जाएगा, यानी इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बचेगी। क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट बढ़ गया है, लीस्ट काउंट बढ़ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो गई। सिमिलरली अगर 100 हो जाएगा तो 8000 जो है उसके अंदर बचेंगी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज। ठीक है, और इन द सेम केस जब 1000 आ गया तो सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर बची, वो कौन सी थी, 8। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही बहुत ज़्यादा है, लीस्ट काउंट इसका है 1000 kg। ठीक है, तो 1000 kg के हिसाब से इसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बचता है, तो वो कौन सा था, 8। इसके अंदर आपके पास आ गया 80, इसके अंदर आपके पास सिमिलरली 800 और इसके अंदर 8000, ये चारों सिग्निफिकेंट। तो ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, किनमें, इंटीजर्स के अंदर। ये बात आप इसके अंदर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी ये थोड़े बहुत इससे रिलेटेबल है, क्योंकि यहाँ पे राइट पे जीरोज है, कि इसने कहा था वो मे और मे नॉट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते सिग्निफिकेंट, तो ये इस बात को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा है। अब आगे आ जाते हैं साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में हमने पहले पढ़ा था, इन सम पावर ऑफ 10। तो वो ये बता रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस ऑल द वैल्यूज, और या फिर ऑल द फिगर्स अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। अब वो कहने का मकसद क्या है, फर्स्ट करें हमारे पास जो थी वैल्यू, वो थी 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो इसके अंदर वो ये हमें कह रहा है कि ये हमारे पास है पावर ऑफ 10, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके अलावा सारी वैल्यूज हमारे पास सिग्निफिकेंट है। इसके अंदर क्या थी, 6.3, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट। तो इस पूरे के अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 2। ठीक है, तो यही है इन फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन the number all the numbers other than the power of 10 are significant। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है इसी का पॉइंट रूल्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, वो है इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये थोड़ा सा समझने वाला है कि वो कहता है, और ये हमारे लिए नया भी, हमने 9th क्लास में नहीं पढ़ा था, कि अगर हम दो मेजर्ड वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं एवरेज लेते वक्त डिवाइड करते हैं, या फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं मेजर्ड वैल्यूज को, तो उसके जो आंसर आएगा उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, ये फाइंड आउट करने का उन्होंने ये हमें रूल बताया कि इन दिस केस द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इक्वल टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द क्वेश्चन। अब ये वो क्या बात कह रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। वो ये कह रहे हैं, लेट्स सपोज हमारे पास दो वैल्यूज आई 2.003 और 4.02। ठीक है, अब ये फर्ज करो हमारे पास दो मेजर्ड वैल्यूज है। ठीक है, क्वेश्चन में थी, कोई भी हो सकता है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2.003 मल्टीप्लाई बाय 4.02। ठीक है, तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं कितना आता है, एक मिनट। तो ये हमारे पास आंसर आता है 8.05206। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आंसर है,
अब इसके अंदर हमारे पास आखिर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब इसको फाइंड आउट करने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, जो हमने ये पीछे रूल पढ़ा कि सवाल के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। इसका मतलब ये कि सवाल के अंदर हमारे पास दो मेजर्ड वैल्यूज थी, इनमें से को जो किस वैल्यू के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो वो हमारे पास है ये वैल्यू। ठीक है, जो कि हमने रूल पढ़ा, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट एंड द जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर हमारे पास थी 3 और इसके अंदर थी हमारे पास 4। तो इसका मतलब हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन में है 3। तो हमारे पास आंसर में भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आनी चाहिए, 3। यानी इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3। ठीक है, अब इसको आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे, अगर रूल्स ऑफ राउंड ऑफ भी है ये मैंने लिखे हुए, यूबी में आ गया तो ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.05। ये है इसका करेक्ट आंसर। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल ये है कि आपके आंसर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी वो इक्वल होनी चाहिए लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द क्वेश्चन। अब आगे आ जाता है फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आप पढ़ चुके हैं, अब आ गए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब वो कहता है इन दिस केस द फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर काउंटेड। ठीक है, यानी द फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, लीस्ट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन should be equal to the figures after the point in the answer। अब ये क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज इसके अंदर आपके पास था 2.543 एक वैल्यू थी, और दूसरी थी फर्स्ट करें आपके पास थी 7.00007। ठीक है, अब फर्स्ट करें हमने इन दो वैल्यूज को प्लस करना है, तो इसके लिए उसने हमें रूल बताया है कि इन दिस figures after the decimal point are seen in the answer there should be equal number of figures after the decimal point as the least figures in the question। यानी कि अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो देखते हैं हमारे पास आंसर आता है क्या है। हमारे पास आएगा आंसर 2.543 प्लस 7.00007 हमारे पास आंसर आएगा 9.54307। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। लेकिन अब इसको हम क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये थी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी डेसिमल के बाद इसके अंदर सबसे कम वैल्यूज थी और इसके अंदर सबसे ज़्यादा थी। तो हमने देखना है कम कितनी थी, कम कितनी थी 3। तो हम यहाँ पर भी डेसिमल के बाद सिर्फ 3 ही वैल्यूज अलाउ करेंगे, यानी हमारे पास आंसर आएगा 9.543। आंसर आएगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, जिसके अंदर कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन there should be equal number of figures after the decimal in the answer as the least number of significant figures after the point as in the question। यानी सवाल के अंदर जितने पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी जो कम है, सबसे कम वैल्यूज पॉइंट के बाद उतनी ही आनी चाहिए आपके आंसर के अंदर। होप सो आपको ये वाला समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं रूल्स ऑफ राउंड ऑफ। ठीक है, अब रूल्स ऑफ राउंड ऑफ जो है ये बहुत सिंपल से हैं, 3 है, हमें पता भी है क्या है। वो एक कहता है कि नंबर जो होता है लेस देन 5 होता है, उसके बाद उसकी वजह से हम कोई चेंज नहीं करते। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स दे देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर था 0.234। ठीक है, अब अगर इसको मैं राउंड ऑफ कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा 0.23। मैंने इस 3 को चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये 4 जो है ये लेस देन 5 है। यही हमारा पहला रूल, इफ द वैल्यू इज लेस देन 5 देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, तो ये देखें ये लेस देन 5 था, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा। अब सेकंड रूल जो है वो है कि if it is greater than 5 then the value or number after it will be increased by 1। यानी अगर मेरे पास था क्वेश्चन, कोई भी सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं,
1.447। अब इन दैट केस ये जो लास्ट है ये 5 से बड़ा है, 7 है, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 1.45। सिंपल, ये तो सिंपल था, हम यूज करते। लेकिन अब अगर इक्वल टू 5 आ जाए फिर हम क्या करेंगे, यानी फर्ज करें हमारे पास आंसर आ जाता है 3.115 ही ले लेते हैं। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर कम है तो चलो ठीक है, हमने कोई चेंज नहीं किया, अगर ज्यादा है तो हमने एक वैल्यू इंक्रीज कर दी। अब अगर इक्वल आ गया 5 के जो लास्ट वैल्यू है, तो हम फिर इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है, हम इस वैल्यू को देखेंगे कि अगर ये वैल्यू ऑड है तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, अगर ये इवन है तो हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो ये है ऑड, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। लेकिन अगर हमारे पास होता 3.125 तो फिर हमारे पास आता 3.12, फिर हम इसको इंक्रीज नहीं करते। ठीक है, तो सिंपल सा है, इफ इट इज इक्वल टू 5 इट विल इंक्रीज बाय 1 इफ द नंबर आफ्टर इट इज ऑड एंड इफ इट इज इवन देयर विल बी नो चेंज। तो ये था आज का टॉपिक, होप सो आपको आज के टॉपिक की भी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।